हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ओके, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन फॉर्मूला के बारे में स्टडी किया था। सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। सेक्शन फॉर्मूला के जो एक्सटर्नल डिवीजन के जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने की क्या क्या प्रोसेस होती है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नेक्स्ट कंटेंट है वो कंटेंट हम स्टडी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट कंटेंट आपका रहेगा सम पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स। नेक्स्ट कंटेंट आपका रहेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स, तो कंटेंट हेडिंग आप लिख लोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स। नेक्स्ट कंटेंट लिख लो आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स। आई थिंक फिफ्थ कंटेंट है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स। इस कंटेंट के अंदर हम जो स्टडी करने वाले हैं वो आपके ये हैं, जैसे आपने 9th और 10th के अंदर भी आई थिंक स्टडी किया होगा कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी ट्रायंगल का इंसेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सर्कम सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सबके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड, इंसेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड एक्सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं और एक्चुअल में होता क्या है, ये सब क्या होते हैं, किस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं, थ्योरेटिकली आपको कैसे पता चलेगा और किस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं इनके। तो सबसे पहला हम लिख लेते हैं सेंट्रोइड। फर्स्ट सेंट्रोइड, इसको सेंट्रोइड को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। सेंट्रोइड को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कोई भी ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ध्यान देना बेटा, इधर ट्रायंगल ए बी सी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1, y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज x2, y2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज x3, y3। ओके, देन हियर वी ड्रॉ मीडियंस फ्रॉम ए बी एंड सी। तो आपको यहां पर मीडियंस ड्रॉ करनी है। Draw medians through A, B and C. A D B E C L। ओके, तो ये तीनों लाइन आपके मीडियंस को रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, इन मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपके सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट करेगा। मैं डायग्राम में सब कुछ मेंशन कर देता हूं बेटा। मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट वो आपका सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो मीडियंस है, मीडियंस यानी कि जी पॉइंट, एवरी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी कि बीई लाइन को जी क्या 2:1 में, एडी लाइन को जी सेंट्रोइड किस में डिवाइड करे 2:1 में। ओके, यहां पर एडी आपके मीडियन है। यहां ध्यान रखना कि ट्रायंगल एबीसी के वर्टेक्स से ड्रॉ होने वाले मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आपके सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, एडी मीडियन है तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ध्यान रखना बेटा, एडी मीडियन है, देन डी इज द, एडी आपका बीसी लाइन पर मीडियन, मीडियन मतलब डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अगर डी आपका मिड पॉइंट है बीसी, क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये डी आएगा। e के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x1 प्लस e के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2। ऐसे ही ऐप के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, इस तरह से लिखेंगे। अब g कोऑर्डिनेट x, g के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। g पॉइंट AD को इंटरनल डिवाइड कर रहा है 2:1 में। क्लियर, g पॉइंट AD को इंटरनल डिवाइड कर, ध्यान देना बेटा, g पॉइंट AD को इंटरनल डिवाइड कर रहा है किसमें 2:1 रेशियो में। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d से, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से। तो g के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आ जाएंगे, देखो mx2 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 इंटू my2
y1 y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो g के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो किसी भी ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये आपके सेंट्रोइड। अभी आपको जो पॉइंट्स ध्यान में रखने वो क्या रखने हैं, सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। मीडियन यानी कि सामने वाले पॉइंट लाइन पर मिड पॉइंट पर डिवाइड करेगा। क्लियर, सेंट्रोइड मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो आप लिख लेना, लाइन लिख लो पहले आप एक, उसके बाद ये डायग्राम बना लेना। पहले लाइन लिख लो आप, सेंट्रोइड के अंदर लिख लो, the centroid is the point of intersection, the centroid is the point of intersection of the medians, centroid is the point of intersection of the medians, ब्रैकेट में लिख लो, मीडियंस के बारे में मेंशन किया, ब्रैकेट में लिख लो, line joining the midpoint of the sides, line joining the midpoint of line joining the midpoint of sides and opposite vertices, line joining the midpoint of the sides and opposite vertex, line joining the midpoint of side and opposite vertex। ओके, मीडियंस हो गए। आगे लिख लो, centroid divides each median, centroid divides each median in the ratio 2:1, centroid divide each median in ratio 2:1। ओके, अब डायग्राम बना लो और लिख लो इस तरह से। ओके, लिख लिया। चलो नेक्स्ट लिखते हैं सेकंड। सेकंड लिखो, इन सेंटर सम पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स और सम पर्टिकुलर पॉइंट का फर्स्ट सेंट्रोइड कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है इन सेंटर को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इन सेंटर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इन सेंटर लिख लो। सेकंड इन सेंटर। अब इन सेंटर यहां पर क्या होता है, देखो अगेन हम जैसे ट्रायंगल बनाया था वैसे ही हमने ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज x3 y3। ओके, इन सेंटर के लिए अगेन हम यहां पर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इन सेंटर आई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, ए डी बी ई सी एफ। यहां पर जो ए डी बी ई और सी एफ है वो क्या हो जाएंगे, एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर ए डी बी ई एंड सी एफ है वो आपके एंगल बाइसेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये ध्यान में रखना, बस यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। ये क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी।
तो ये आपके एडी बी एंड सी एफ है, वो आपके ट्रायंगल एबीसी की एंगल बाइसेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जैसे एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा बाई टू, और ये एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा बाई टू। क्लियर, तो एंगल हाफ हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपका एंगल थीटा है तो दो इक्वल एंगल्स के अंदर डिवाइड करने वाले हम लाइन ड्रॉ करते हैं, और उन लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपके इंसेंटर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंसेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपको डायरेक्टली ध्यान में रखने हैं। अच्छा, ए के अपोजिट साइड क्या है, स्मॉल ए। बी के अपोजिट साइड, ये ए के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल है। ऐसे बी के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल बी, और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। ओके, डन है। तो यहां पर हमारे पास जो सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिखा हुआ ऐसा कैसा लिख लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन अपॉन क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, देन यहां पर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन, देखो x1 इसके अपोजिट साइड क्या a, तो हम क्या करते हैं कि स्मॉल a, x2 अपोजिट साइड b, स्मॉल b और स्मॉल c, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब रेशियो आपके क्या हो जाएगी, साइड का सम a प्लस b प्लस c, ऐसे लिख दिया। अगेन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो y1 प्लस y2, a y1 b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये इंसेंटर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। x1 ये कोऑर्डिनेट लिया तो इसके अपोजिट साइड की लेंथ क्या है, a, तो a x1, x2 इस कोऑर्डिनेट को लिया तो इसके अपोजिट साइड की लेंथ क्या है, b, b x2। यानी कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला ही लिखना है आपको, x1 x2 x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 सबको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट साइड यानी कि a b c। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इन सेंटर का, a x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कोमा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वो क्या रखने हैं कि इंसेंटर आपके एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आपके इंसेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, लिख लो, इसके अंदर लिख लेना, द इंसेंटर इज द पॉइंट ऑफ, ये बाद में बना लेना, पहले पहले लिख लो आप, द incenter is the point of intersection, the incenter is the point of intersection of internal bisector, the incenter is the point of intersection of internal bisectors, ये internal bisectors हैं, of the angle of a triangle, of the angles of a triangle, तो angle bisectors भी कह सकते हैं। the incenter is the point of intersection of internal bisectors of the angles of a triangle। सेकेंड पॉइंट लिखो, also it is a center of the circle, also it is a center of the circle touching all the sides of a triangle, also it is a center of the circle touching all the sides of a triangle, also it is a center of the circle touching all sides of a circle। क्लियर, तो ये क्या कह सकते हैं हम कि सर्कल का सेंटर को भी रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर हम ऐसा सर्कल ड्रॉ करते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जो इंटरनल जो सर्कल बनेगा, जो इन साइड्स को टच करते हुए, तो साइड्स को टच करते हुए जो सर्कल बनेगा उसका आपका सेंटर भी आपका इन सेंटर को ही रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स कहने का मतलब किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को टच करते जो सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो भी आपके इन सेंटर को ही रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर। पहले एंगल बाइसेक्टर्स यानी कि इंटरनल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका इन सेंटर होगा। दूसरा, जो ट्रायंगल है उसके साइड्स को टच करने वाला जो सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो भी आपके इन सेंटर को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आप बना लो, लिख लो इसको।
ओके, थर्ड लिख लेते हैं, सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर आपको फाइंड आउट करना है। सर्कमसेंटर फाइंड आउट करना आपको, तो इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। सर्कमसेंटर, अगेन इसको सोल्व करते हैं तो सर्कमसेंटर यानी कि ये ट्रायंगल रहेगा आपका, ये ट्रायंगल एबीसी है, इसके हम यहां पर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जो होंगी आपकी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट, इन का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कमसेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो लाइंस रहेंगी एडी, बीई एंड सीएफ, बाइसेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें। कहने का मतलब जो आपका सर्कमसेंटर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होगा कि किसी वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहां पर क्या कह सकते हैं कि एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए से सामने वाली लाइन पर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और वो इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, बीसी लाइन को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। समझ में आ गई? ए से सामने वाले लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और वो इसको क्या करेगी, बीसी को बाइसेक्ट करेगी। ओके, तो एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी एंड सीएफ इज परपेंडिकुलर टू एबी। तो इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही आपके सर्कमसेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सर्कमसेंटर के वो क्या हो जाएंगे, देखो आप अगेन यहां पर x1, ऐसा लिख दिया। जैसा आपको पता है सेंट्रोइड के लिए क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यहां पर देखो x1 इन सेंटर के लिए क्या किया था, x1 x2 x3 किससे मल्टीप्लाई, a b c, जिससे मल्टीप्लाई नीचे उनका सम a प्लस b प्लस c। सेम यहां पर x1 x2 x3 किससे मल्टीप्लाई होगा, sin 2a, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin 2a से, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin 2b से, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, sin 2c। ए बी और सी आपके एंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। यहां पर भी y1 किससे, sin 2a से, y2 किससे, y2 किससे मल्टीप्लाई होगा इसके रिस्पेक्ट में, sin 2b, और ये किससे मल्टीप्लाई है, sin 2c। क्या लिखेंगे, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेट होंगे। तो c के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, x1 sin 2 x1 प्लस sin 2b x2 प्लस sin 2c x3 अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। सेम sin 2a y1 प्लस sin 2b y2 प्लस sin 2c y3 अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। फॉर्मूला इजी है, अगर एंगल गिवन है तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अब डायरेक्टली देखो इनका जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, तो हमें क्या करना होता है कि जैसे इन सेंटर फाइंड आउट करना है, तो ये ध्यान में ना रखते हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं कि एडी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो। जो हम स्ट्रेट लाइन में जब स्टडी करेंगे तब हम किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो एडी लाइन की इक्वेशन मिलेगी, बीई लाइन की इक्वेशन मिलेगी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों लाइन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो, आपका इन सेंटर आ जाएगा। यहां पर क्या होगा कि एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी,
तो परपेंडिकुलर की कंडीशन से यहां पर हम एडी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, वो हम स्ट्रेट लाइन में स्टडी करेंगे बेटा सभी। एडी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, बीई लाइन की इक्वेशन, दो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं तो आपको सर्कमसेंटर मिल जाएगा। ये सब फॉर्मूले ध्यान में रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम एक टेक्निक से, हम स्टैंडर्ड मेथड से सोल्व करते हैं, उसके अंदर हमारे पास दो लाइन मिल जाएंगी एडी और बी, वो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। एडी और बी मिल गई तो इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा इनका, तो सी सर्कमसेंटर आपको मिल जाएगा। दूसरा हम सर्कमसेंटर क्या कहते हैं, सर्कमसेंटर आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कमसेंटर क्या हो जाएगा, आपके सर्कम सर्कल का सेंटर भी होगा। सर्कम सर्कल मतलब किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास होने वाले सर्कल का सेंटर आपका सर्कम सेंटर को रिप्रेजेंट। तो सर्कम सेंटर क्या हो गया, सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के इंटरनल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आपके सर्कम सेंटर होगा। सेकंड, सर्कम सर्कल का सेंटर भी आपका सर्कम सेंटर को ही रिप्रेजेंट करेगा। सर्कम सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल के वर्टिसेस को टच करने वाले सर्कल को हम सर्कम सर्कल कहते हैं। ओके, लिख लो, इसमें पॉइंट लिख लेना। पहले पॉइंट लिख लो, सर्कम सेंटर में लिखो पहला पॉइंट, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of the sides of a perpendicular bisectors of the sides of a triangle. Second point, also it is a center of a circle, touching all the vertices of a triangle. Also it is a center of a circle touching all the vertices of a triangle. Also it is a center of circle touching all center of a circle touching ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि सर्कम सर्कल का सेंटर को सर्कम सर्कल भी सही कहते हैं। सेकंड, अगर ये मान लो कि ये सर्कल बन रहा है, सर्कम सर्कल जो इनके वर्टिसेस को टच कर रहा है, तो बीसी क्या हो जाएगी, रेडियस। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि बीसी आपकी एसी क्या होगी, रेडियस होगी, बीसी भी क्या हो जाएगी, रेडियस होगी, सीसी भी क्या हो जाएगी आपकी रेडियस को, ये सी स्मॉल सी डैश रिप्रेजेंट, यहां पर सी डैश लिख लो, सी डैश भी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। एसी डैश, बीसी डैश, सीसी डैश रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। तो रेडियस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, तो ये रेडियस आपकी इक्वल होगी, यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं एसी डैश स्क्वायर, बीसी डैश स्क्वायर, सीसी डैश स्क्वायर भी लिख सकते हैं। रेडियस है तो रेडियस तो इक्वल ही होगी, इसलिए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यूज करके भी हम फाइंड आउट, लिख लो आगे। थर्ड पॉइंट, if C is the circumcenter of any triangle ABC, if C is the circumcenter of any triangle ABC, C is the circumcenter of any triangle ABC, then C dash लिख लेना। If C dash is the circumcenter of any triangle ABC, then AC dash square is equal to BC dash square is equal to CC dash square is equal to CC dash square। तो क्या होता है यहाँ पर कि देखो, आपको ये सब फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको वर्टिसेस गिवन है तो आप क्या करोगे, सी डैश एक्स वाई लेट कर लोगे, वर्टिसेस आपको गिवन है तो ये लिख लोगे। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, एक्स वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, एक्स वाई की फॉर्म में दूसरी इक्वेशन बनेगी, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अगर आपको वर्टिसेस गिवन है तीनों और आपको सर्कमसेंटर फाइंड आउट करना है, तो सर्कमसेंटर हम एक्स कोमा वाई लेट कर लेंगे, तो ये रिजल्ट आप डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, ये तीनों को इक्वल कर देंगे। तो इन दोनों को इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक्स वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एक्स वाई की फॉर्म में दूसरी इक्वेशन, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे एक्स वाई की इक्वेशन को, तो एक्स और वाई मिलेगा, वही आपका सर्कमसेंटर होगा। इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। ओके, लिख लो इसको, बना लो इसको।
अब देखो यहां पर हम एक नोट डाल के लिखते हैं, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो ए बी सी, हम यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। आप देखोगे ना इसका, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो यहां पर कहीं आएगा, यानी कि ये सी डेस हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपके सी डेस आपके सर्कम सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा, जो एसी का मिड पॉइंट होगा। सी डेस इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। क्लियर? तो हमारा यहां पर क्या पॉइंट बनता है, यहां पर हमारे पास यहां पर पॉइंट आपका ये आ गया कि अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। क्लियर? तो यहां से क्या पॉइंट निकल गया, डायरेक्टली हम कह सकते हैं, यहां पर मेंशन कर सकते हैं, इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल देन सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो नोट डाल के लिख लो आप। If the triangle is right angle triangle, if the triangle is right angle triangle, if the triangle is right angle triangle, then its circumcenter is the midpoint of, then its circumcenter is the, if the triangle is right angle triangle, comma, then its circumcenter is the midpoint of hypotenuse. Then its circumcenter is the midpoint of hypotenuse. Is the midpoint of hypotenuse. तो circumcenter आपके हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये बना लो डायग्राम आप। इस तरह से आपके आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना स्टडी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया है। यहाँ पर हमने सेंट्रोइड के बारे में स्टडी किया है, इन सेंटर के बारे में स्टडी किया है, एंड सर्कम सेंटर के बारे में स्टडी किया है। यहाँ पर ऑर्थो सेंटर और एक्स सेंटर के बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स के बारे में हमने स्टडी किया है, तो इनको एक बार अच्छे से देखना। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, सर्कम सेंटर के लिए क्वेश्चन कैसे करना है। सर्कम सेंटर इज द center of circum circle, then this is condition, we can apply this condition, then AC dash square is equal to, इन दोनों को सोल्व करेंगे, x और y में एक इक्वेशन, इन दोनों सोल्व करेंगे, एक्स वाई एक इक्वेशन, एक्स वाई की फॉर्म में 2 इक्वेशन मिल गई, तो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो आपको सर्कम सेंटर मिल जाएगा। अगर आपको एंगल गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो डायरेक्टली आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो, या फिर स्ट्रेट लाइन के केस में क्या करेंगे, ये लाइन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, दोनों का एलिमिनेशन मेथड से इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो वो आपका सर्कम सेंटर हो जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंट वेज रहेंगे सोल्व करने के। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी कर रहे हैं, तो हम कोऑर्डिनेट प्रोसेस से स्टडी करेंगे। जब हम स्ट्रेट लाइन स्टडी करेंगे तो हम स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से भी इनको क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके बेटा, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पर स्टडी कंप्लीट करते हैं। बाकी 2 पॉइंट्स जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। सबको कॉन्सेप्ट से स्टेप बाय स्टडी करते रहना, पूरा वीडियो लेक्चर देखते रहना और पीछे का पूरा रिवाइज करते रहना डेली बेसिस पे, तो आपको कभी भी लोड नहीं पड़ेगा, इजी वे में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आगे बढ़ते रहेंगे, बिंदास तरीके से स्टडी करेंगे, किसी को भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री रहो, रिलैक्स रहो, कोई भी टेंशन स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी टेंशन लेगा तो वो डूबेगा, टेंशन नहीं लेनी। जब आपको पता ही है तो टेंशन लेके डूबना है, तो फिर क्यों टेंशन लेंगे भाई। बिंदास रह के रिलैक्स रह के स्टडी करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना, ऊपर जाना है अपने को, नीचे नहीं जाना है। इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे तरीके से बिंदास तरीके से। इतना भी रिलैक्स मत हो जाना कि कुछ पढ़े, अरे सर ने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो बिंदास रहना है। बिंदास रह के स्टडी करनी है। बिंदास रहने का मतलब, रिलैक्स रहने का मतलब ये नहीं कि बुक्स को टच ही ना करो, आराम से रिलैक्स रहो, आराम से पूरा ही रिलैक्स हो जाओ, ये आपको नहीं करना है। रिलैक्स रह के स्टडी करनी है, टेंशन लेके स्टडी नहीं करनी है। रिलैक्स रह के स्टडी करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, टेंशन लेके स्टडी करोगे तो ऑलवेज पीछे जाओगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक स्टूडेंट्स। ओके।